एक गुरु अपने शिष्य को मन की शक्ति पर उपदेश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि हम वही हैं जो हम खुद के बारे में सोचते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप हमेशा गरीब रहेंगे तो वास्तव में आप हमेशा गरीब रहेंगे। अगर आप सोचते हैं कि किसी न किसी तरीके से आप कभी न कभी अमीर जरूर बनेंगे तो वास्तव में आप वास्तव में धनी बन जाएंगे, क्योंकि हमारा अवचेतन मन हमारे सभी विचारों को सुनता है। अगर आप अपने मन में सफलता और धनी बनने के विचार लाएंगे तो आपका अवचेतन मन नई राह ढूंढने लगेगा, आपको नई चीजें सीखने के लिए प्रेरित करेगा। और यह नियम दुनिया के सभी क्षेत्रों पर लागू होता है। अगर आप सोचते हैं कि आप में आत्मविश्वास की कमी है तो वास्तव में आप कभी भी पूर्ण आत्मविश्वास नहीं प्राप्त कर पाएंगे। सब कुछ आपके सोचने से शुरू होता है, इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचें। कभी भी नकारात्मक विचारों को अपने मन में प्रवेश नहीं करने दें। आपका मन एक बगीचा है और आप उसके चौकीदार हैं, इसलिए नकारात्मक विचारों को बगीचे में प्रवेश नहीं दें, वरन बगीचा पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। गुरुजी इसे कह रहे थे कि इसी बीच एक उनका छात्र उनसे कहता है, गुरुदेव, क्या आप हमें मन की शक्ति और विश्वास की शक्ति देते हैं और जीवन में बड़ा सोचने से होने वाली चमत्कारों के बारे में विस्तार से बता सकते हैं? गुरु हंसते हुए बोले, हाँ, आज आप मन की शक्ति, विश्वास की शक्ति और जीवन में बड़ा सोचने से होने वाले चमत्कारों के बारे में सीखेंगे। ध्यान से सुनिए। पहली बात, विश्वास करें कि आप जीत सकते हैं और आप जीतेंगे। खुद में विश्वास करना सीखें, क्योंकि विश्वास में बहुत शक्ति होती है। विश्वास करें कि आप जीवन में दूर तक जा सकते हैं। आप बहुत पैसे कमा सकते हैं और आपको सम्मान और प्रसिद्धि दोनों प्राप्त हो सकती हैं। अगर आप विश्वास करते हैं तो आपको ये सब मिलेगा। लेकिन अगर आप अपने आप पर संदेह करते रहें और सोचें कि मैं इसके लिए काबिल नहीं हूं, तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए अपने आप पर विश्वास करना सीखें। अपने आत्मविश्वास को मजबूत करने के लिए इन 3 तरीकों का उपयोग करें। किसी भी कार्य की शुरुआत से पहले जरूर सोचें कि मैं इसमें निश्चित रूप से सफल हो जाऊंगा। कभी भी यह नहीं सोचें कि मैं सफल नहीं हो सकता। काम शुरू करने से ठीक पहले खुद को यह कहना शुरू करें, मैं इसमें सफल हो जाऊंगा, और इसे विश्वास के साथ करें और ऐसा बार बार करें। खुद को याद दिलाएं कि आप खुद से सोचते हैं से अधिक कीमती हैं। दूसरों के बुराई पर ध्यान न दें, क्योंकि लोग भगवान को भला बुरा करने के बारे में भी सोचते नहीं हैं। इसलिए लोगों की बात नहीं सुने, अपितु अपनी आवाज पर ध्यान दें। और वह आवाज यही है कि एक दिन मैं कुछ बड़ा करूंगा। मुझे खुद पर पूर्ण आत्मविश्वास है। हमेशा बड़ा लक्ष्य निशाना बनाएं। एक बड़ा और महान लक्ष्य आदमी को महान प्रयास करने और महान बलिदान करने के लिए प्रेरित करता है। अगर आदमी तारों की ओर निशाना बनाएगा तो चांद तक पहुंचेगा। इसलिए एक बड़ा लक्ष्य बनाएं और उस पर मेहनत करें। दूसरी बात यह है कि बहाने बनाना छोड़ें। अपने जीवन में बड़ी चीजें करने में अधिकांश लोग सक्षम नहीं हो पाते हैं, और इसकी वजह उनकी बहाने होती हैं। और कुछ बहाने ऐसी होती हैं जैसे कि मेरा बुद्धिमानता काफी नहीं है और मेरी सेहत ठीक नहीं है, मैं बहुत पुराना हूं और मेरी किस्मत मेरे साथ नहीं है, अभी अच्छा समय नहीं है। अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आज से इस तरह की बहाने बनाना बंद करें और बहानों की बजाय देखें कि आपके पास क्या है, आप अब क्या कर सकते हैं, और आप एकदम से बड़ा नहीं कर सकते। इसलिए छोटा शुरू करें और धीरे धीरे इसे बड़ा करें। तीसरी बात है कि अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं और भय को नष्ट करें। वह करें जिससे आप डरते हैं। यही एकमात्र तरीका है जिससे आप काम के डर से उबर सकते हैं। एक बड़े कार्य को छोटे छोटे टुकड़ों में टुकड़े करें, तब टुकड़े टुकड़े पर ध्यान केंद्रित करें और उसे पूरा करें। जैसे कि यदि कोई भी भीड़ के सामने बोलने से डरता है तो वह सोचकर एक बंद कमरे में बोलें कि बड़ी भीड़ सामने बैठी है। फिर कुछ अपने दोस्तों के सामने बोलने का अभ्यास करें। इसे कम से कम 30 दिन तक करें और आप देखेंगे कि आप एक बेहतर वक्ता बन रहे हैं। चौथी बात है, हमेशा बड़ा सोचें। इसके लिए अपने शब्दावली से छोटे सोच के शब्दों को निकालें, जैसे कि पूरी दुनिया खराब है और सब मेरा फायदा उठाते हैं, मेरी स्थिति कहाँ है, और अगर मुझे एक छोटी सी नौकरी मिल जाए तो यह काफी है। ये सभी छोटी सोच वाले लोगों के शब्द हैं। इन सब को देखें, आज से ही बोलना और सोचना बंद करें। इसके बजाय, हाँ यह कठिन है लेकिन मैं सीख सकता हूं और कर सकता हूं, समझौता करने वाले शब्दों का उपयोग करें। सभी लोग बुरे नहीं होते, कुछ लोग मददगार भी होते हैं। मेरा जीवन सुखी है और यह ऐसा ही रहेगा।
हमेशा उन लोगों से प्रेरणा लें जो आपसे भी बदतर हालत में थे लेकिन आज बहुत सफल हैं। बड़ा सोचने के लिए अच्छी किताबें पढ़ें और ऐसे लोगों से मिलें जो बड़ा सोचते हैं। इसके साथ ही अपने काम को प्यार करना सीखें और सुस्ती की आदत छोड़ें। तुरंत अधिक करें, अपने ऊपर काम का बोझ न बढ़ने दें। इससे आप बहुत अनुशासित और खुश होंगे। वहीं आप खुद पर गर्व महसूस करेंगे और अधिक लोग आपका सम्मान करेंगे। इसके अलावा छोटी सोच वाले लोगों की नकारात्मक बातों पर ध्यान न दें। अपने बड़े लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। यदि कोई आपके मजाक उड़ाता है या दुष्कर्म करता है तो आप अपना धैर्य न खोएं और कोई प्रतिक्रिया न दें। इस प्रतिक्रिया को देखकर ऐसे लोग चुप हो जाएंगे। 5वीं बात है अपने संवेदनशील मन की शक्ति को पहचानना। आपका अवचेतन मन बहुत अजीब तरीके से काम करता है। जैसे कि यदि किसी सामान्य व्यक्ति से बड़ी भीड़ के सामने भाषण देने को कहा जाए तो यह होगा कि वह घबराएगा, सांसें तेज होने लगेंगी, उसका हृदय तेजी से धड़कने लगेगा और मुंह सूखने लगेगा। लेकिन वही व्यक्ति अपने घर या अपने दोस्तों के सामने उसी विषय पर घंटों तक बात कर सकता है और उसे कुछ नहीं होगा। यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि कई बार हमारा मन हमारे नियंत्रण में नहीं होता और वह समय जब हमारा सचेत मन संचालित हो जाता है। हमारे अवचेतन मन में अनंत शक्ति है, इसलिए उसकी शक्ति का उपयोग करें। उससे बात करना सीखें, क्योंकि अगर आप उससे बात करना सीखते हैं तो आप उसे कुछ भी करवा सकते हैं। हमारा अवचेतन मन सबसे अधिक सक्रिय होता है सोने से पहले और सुबह जागने के बाद। तो जो भी आप चाहते हैं, जो भी आप आने को चाहते हैं, उसे अपने अवचेतन मन को बोलकर बताएं। जैसे मैं खुश रहना चाहता हूँ, मैं धनवान होना चाहता हूँ और मैं सफल वक्ता बनना चाहता हूँ। आपको इसे कई दिनों तक करना होगा, विचारों में किसी भ्रांति के बिना। ऐसा न हो कि एक हाथ में आप कहें कि आप धनी बनना चाहते हैं और दूसरे हाथ में आप सोचें कि आप कभी इसे कर नहीं पाएंगे। ये दोनों विरोधी विचार मन में साथ मिलने से उसे प्रबलित कर देते हैं और यह हमेशा हमें नुकसान पहुंचाने वाले डरावने निर्णय लेता है। इसलिए अब अपने सचेत मन की असीम शक्ति को संचालित करना सीखें। गुरु ने आगे कहा, अपने आसपास के वातावरण को सुधारें, क्योंकि आसपास का महल आपके जीवन पर बहुत प्रभाव डालता है। इसलिए अपने आसपास क्षेत्र का ध्यान दें और अपने आसपास को अच्छा रखें। इसके लिए आप 5 चीजें कर सकते हैं। पहली बात यह है कि छोटी सोच वाले लोगों के साथ समय न बिताएं। केवल सफल लोगों से सलाह लें और असफल और चालाक लोगों से नहीं। तीसरी, अगर आपके आसपास सफल लोग नहीं हैं तो अच्छी किताबें पढ़ें और अधिक ज्ञान प्राप्त करें। चौथी, किसी के बारे में नकारात्मक रूप से बात न करें और किसी को क्षति न पहुंचाएं। कभी अफवाहों पर भरोसा न करें और दूसरों को सच्चाई के साथ पहले सबूत मांगें। पहले यहाँ बेलिए तो बाद में कार्य में सुधार करने की कोशिश करें, ताकि आपके साथ बेहतर लोग जुड़ें। गुरु ने कहा कि 7वां बात, अपनी रवैया को अपना दोस्त बनाएं। हमारा सोचने का तरीका हमारी रवैया होती है। कुछ लोग थोड़ी सी धनराशि कमाकर अपने आप को धनी मानने लगते हैं, जबकि कुछ लोग अपने आप को गरीब मानते हैं। जबकि कुछ लोग बहुत सारा पैसा कमाने के बावजूद भी विनम्र रहते हैं। और हर व्यक्ति के प्रति स्थिति के बारे में सोचने का तरीका अलग होता है, इसलिए एक व्यक्ति का दृष्टिकोण भी अलग होता है। अब बात करते हैं कि एक सफल होने के लिए एक व्यक्ति को कैसे रवैया रखना चाहिए। यह रवैया रखें कि मैं मानसिक रूप से मजबूत हूँ। कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझें और हमेशा खुद को यह कहते रहें कि आप बहुत मजबूत हैं। मैंने सबसे कठिन समय में भी हार नहीं मानी है और सबसे बुरे समय भी मुझे नहीं तोड़ सकते। ऐसे रवैया वाला व्यक्ति कभी चिंता और तनाव के प्रभाव में नहीं आता। कर्मयोगी रवैया, ऐसे रवैया वाले व्यक्ति को दूसरों से सुविधाएं लेने से पहले से अधिक सुविधाएं मिलनी चाहिए। ऐसे रवैया वाले व्यक्ति की जीवन में बहुत सफलता और धन होता है, क्योंकि लोग ऐसे व्यक्ति पर बहुत भरोसा करते हैं। दूसरों से ज्यादा करने की सोच, दूसरे लोगों से ज्यादा मेहनत करें, यह भी एक सफलता का रहस्य है। अगर कोई व्यक्ति परीक्षा के लिए केवल 1 घंटा पढ़ता है तो आपको 2 घंटे पढ़ने चाहिए। यह आपकी सफलता के प्रति आपका आत्मविश्वास बढ़ाता है और सफल होने की संभावनाएं भी कई गुना बढ़ जाती हैं। गुरु ने कहा कि 9वां बात है कि लोगों के लिए अच्छा सोचें, अच्छा कार्य करें और अच्छा बोलें। हमारी अच्छी या बुरी छवि हमारे समाज में ही दूसरे लोग बनाते हैं। अगर आप किसी के साथ दुर्व्यवहार करें तो वह अगले 10 लोगों को आपके बारे में बताएगा, फिर वे 10 लोग अगले 10 लोगों को बताते हैं और फिर आपकी बुरी छवि लोगों के बीच बन जाएगी।
इसलिए हर किसी का सम्मान दें और सम्मानपूर्वक बातचीत करें, और सिर्फ लाभ हो। लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है दूसरों और उनकी कमजोरियों का मजाक उड़ाने की। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो एकल व्यक्ति के पक्ष लें और उसके साथ एकजुट होकर दूसरों को समझाएं कि उन्होंने क्यों एकल व्यक्ति का मजाक उड़ाना शुरू किया। वह आपका पूरे जीवन में सम्मान करेगा और आपके साथ अच्छा करेगा जब भी मौका मिलेगा। उसी तरह दूसरों की गलतियों को माफ करना सीखें और उन्हें सुधारने का मौका दें, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति 100% पूर्ण नहीं होता है और उनमें कुछ न कुछ कमियां होती हैं। हर किसी को कुछ गलती होती है। 10वीं बात है कि काम करने की आदत बनाएं। बहुत सारे लोग पूरे दिन सोते रहते हैं, सपने देखते रहते हैं, वे योजना बनाते रहते हैं, कहते रहते हैं लोगों को दिखाऊंगा, मैं यह करूंगा, वह करूंगा, मैं कौन हूं। लेकिन पूरा दिन बीत जाता है और व्यक्ति कुछ नहीं करता। इसलिए कम सोचें और कम बोलें, बल्कि अधिक करें। अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो सोचना छोड़ दें, बल्कि सीधे पढ़ाई के लिए बैठें। जब आप पढ़ाई के लिए बैठेंगे तो आपका मन स्वचालित रूप से इसमें लग जाएगा। किसी कार्य के बारे में जितनी आवश्यक सोचें, योजना बनाएं और सीधे कार्य करने जाएं, और जो तुरंत समाप्त किया जा सकता हो उसे समाप्त करें। ज्यादा सोचना नहीं और किसी कार्य की योजना बनाने में केवल 5% समय बिताएं। बाकी 95% समय कार्य करने में बिताएं। प्रारंभ में हर काम को अच्छी तरह से करने के लिए समय न लें, बस काम शुरू करें। आप अपने आप बैठने की क्षमता प्राप्त करेंगे और काम सुधरते रहेंगे। गुरु ने कहा कि 11वां बात यह है कि असफलता को सफलता में बदलना सीखें। हर असफलता में एक छिपी हुई सीख होती है। जो व्यक्ति अपने सबक से सीखता है वह कभी फिर से नाकाम नहीं होता। दूसरी बात याद रखें, छोटे युद्ध में हारने के बावजूद बड़े युद्ध में हार न माने। यदि आप किसी काम में असफल हुए हैं, जैसे कि परीक्षा में असफल होना, तो यह इसका अर्थ नहीं है कि आप जीवन में असफल हो गए हैं। शायद आगे बढ़कर आप एक बड़ी परीक्षा में सफल होंगे या उससे भी धनी और सफल होंगे। इसलिए असफलता से डरने की बजाय इसे सफलता में बदलने की कोशिश करें। भूतकाल की असफलताएं आपके भविष्य को निर्धारित नहीं करती हैं। आप आज क्या करते हैं वही आपके भविष्य को निर्धारित करता है। यदि किसी ने आपको पहले कभी जालसाज या निष्पक्ष कहा है तो इस बात को दिल में रखने की जगह न दें, बल्कि इसे मंजूर न करें और जीवन में कुछ करें। यह आपके शत्रुओं के मुंह को स्वतः ही बंद कर देगा। हर उस व्यक्ति को जो आज सफल है कभी न कभी असफल रहा होगा। इसलिए खुद को प्रोत्साहित करें और इसे दूसरों से उम्मीद न रखें। रोजाना कुछ समय अकेलापन में बिताएं, व्यायाम करें और अपने मन को हल्का रखने की कोशिश करें। जीवन में लक्ष्य बनाएं और आगे बढ़ें। बिना लक्ष्य के जीवन ऐसा है जैसे निर्देशित नहीं किए गए नाव में बैठना। फिर आप कहां पहुंचेंगे? इसीलिए लक्ष्य निर्धारित करने की आदत बनाएं। लक्ष्य एक दिन का हो सकता है, एक सप्ताह का हो सकता है, एक महीने का हो सकता है, एक साल का हो सकता है या 10 साल का हो सकता है। उदाहरण के लिए आज का लक्ष्य व्यायाम करना या ध्यान प्रयास करना हो सकता है। साप्ताहिक लक्ष्य का हो सकता है एक छोटे कार्य को समाप्त करना या एक पुस्तक पढ़ना। मासिक लक्ष्य का हो सकता है धूम्रपान, शराब पीना जैसी बुरी आदत को छोड़ना। 1 साल का लक्ष्य हो सकता है एक भाषा सीखना या एक नई परीक्षा पास करना। इसलिए हमेशा लक्ष्य के साथ काम करने की आदत बनाएं और अपने आप को आगे बढ़ाएं। इससे आपकी प्रतिष्ठा एक नए स्तर तक पहुंचेगी और इससे आप हर काम में सफलता प्राप्त करेंगे। वहीं दर्शक भी हैरान होंगे, लेकिन लक्ष्य के साथ अनुशासन भी होना बहुत महत्वपूर्ण है। यह नहीं होना चाहिए कि आपने लक्ष्य बनाया है लेकिन कोई काम नहीं किया है। रोजाना केवल 15 मिनट व्यायाम करें, लेकिन इसे रोज करें। एक ऐसा आदमी न बने जो हर दिन 3 घंटे व्यायाम करता है और फिर 6 महीनों के लिए गायब हो जाता है। इसलिए अपने लक्ष्य की ओर छोटे सही कदम उठाएं, लेकिन रोज उठाएं। हमेशा एक नेता की तरह सोचें, क्योंकि एक नेता हमेशा बड़ा सोचता है। एक नेता कुछ ऐसी विशेषताएं रखता है जो निम्नलिखित हैं। 1. हमेशा शांत रहें और सब्र करें। 2. दूसरों के दर्द को समझें और सहानुभूति दें। 3. बुरे समय में सभी की सहायता करें ताकि उन्हें कहीं छोड़ दें। 4. हमेशा आगे बढ़ने के बारे में सोचें और उसके लिए अपनी सर्वोत्तम कोशिश करें। 5. बुरे समय में लोगों को प्रोत्साहित करें। 6. कभी घमंड न दिखाएं और विनम्र रहें। 7. हमेशा अकेले में सोचें कि किसी भी स्थिति का सामना कैसे करना है और क्या कहना है। 8.
नकारात्मक लोगों की बातों को अनदेखा करें और उनके साथ जुड़े न बने। सिर्फ मुस्कान दें और आगे बढ़ें, क्योंकि आपके सामने बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। उनके लिए अपनी ऊर्जा संयम में रखें। 14वीं और अंतिम बात, जीवन के कठिन समय में भी बड़ा सोचें। कभी कभी जब मुश्किल समय आते हैं, लोग अपना धैर्य खो देते हैं और बड़ा सोचना बंद कर देते हैं। ऐसा करने से वे कभी भी महान सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं। बुरे समय में भी बड़े सोचने की आदत डालें। लोग जो आपके बारे में बुरी बातें कहें, उनके बारे में बड़ा सोचें। जब आपका मन कहता है मैं इसे नहीं कर सकता, तब भी बड़ा सोचें। लड़ाई के समय बड़ा सोचें। जब आप खोए हुए महसूस करते हैं या जब कोई संबंध खराब होने लगता है, तब भी बड़ा सोचें। जब समय सही नहीं चल रहा हो और आसपास निराशा हो, तब भी बड़ा सोचें। इसी तरह जीवन की हर स्थिति में बड़ा सोचें। बड़ा सोचने में जादू है। इस जादू का लाभ उठाएं और जीवन में वह सफलता प्राप्त करें जो आप चाहते हैं। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप बुद्ध के सच्चे विश्वासी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में नमो बुद्धा लिख दीजिए।